नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्य नर्सिंग सब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आप सभी के कमेंट बॉक्स में लगातार एक ही कमेंट आ रहा है कि भैया आपने तो बोला था कि बीसीसी 2026 पीसीएम का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी होने वाला है, लेकिन अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ। इस जो ये सिमिलर कमेंट है, काफ़ी सारे बच्चों का डाउट है कि आखिर क्या कारण है, क्या मुख्य कारण है कि हमारा जो बीसीसी 2026 का जो पीसीएम का यानी जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनका काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी नहीं हो पा रहा है। साथियों, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं देने का कारण यह है कि मेरा तबियत जो है कुछ दिनों से खराब है, जिसकी वजह से मैं आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आखिर क्या वजह है कि आपका जो है बीसीसी 2026 का जो पीसीएम का काउंसलिंग है वो टाला ही टाला जा रहा है। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला एक आपका बीसीसी 2026 पीसीएम काउंसलिंग का जो टलने का एक कारण था वो क्या था, यूजीएसी। ठीक है, जो सबसे मुख्य कारण था वो क्या था, यूजीएसी। अब ये तो खत्म हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने बोला कि 17 तारीख तक आपका सेकेंड राउंड अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद जो है आपका मतलब बीसीसी का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी होने की संभावना है। लेकिन अब क्या एक समस्या आकर अटक रहा है, तो वो क्या समस्या है आप सभी जानते हैं कि ज्वाइंट वाला जो बच्चे हैं यानी ज्वाइंट काउंसलिंग जो है, आप सभी जानते हैं जो ज्वाइंट काउंसलिंग है वो चल रहा है। ठीक है, ज्वाइंट काउंसलिंग जो है वो चल रहा है। ठीक है, ज्वाइंट काउंसलिंग जो है चल रहा है। इसका जो डेट रखी गई है कब से कब तक है, तो आप सभी को पता है 19 जुलाई से 25 जुलाई तक। ठीक है, 19 जुलाई से 25 जुलाई तक, और आज जो है 24 जुलाई है। ठीक है, आज जो है 24 जुलाई है। तो बहुत सारे बच्चे थे जिनके मन में एक संशय था, डाउट था कि भैया आप बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि लगता है कि इस साल इंजीनियरिंग का काउंसलिंग होगा ही नहीं। तो देखिए, ये दोस्तों बिल्कुल फेक वीडियो है। मतलब जो भी आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये बिल्कुल फेक वीडियो है। आपका बीसीसी इंजीनियरिंग का काउंसलिंग होगा। अब एक जो संभावित तिथि है, और आप चाहें तो बीसीसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। वहाँ अगर बात कीजिएगा तो वहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि ज्वाइंट काउंसलिंग चल रहा है और आपका जो काउंसलिंग है वो 25 जुलाई के बाद, यानी 19 जुलाई से 25 जुलाई तक जो ज्वाइंट वाला बच्चे का काउंसलिंग हो जाएगा, तो 25 जुलाई के बाद आपका जो है सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया जाएगा। उसके 1-2 दिन बाद आपका जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है ये परेशान होकर क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ज्वाइंट वाले में काउंसलिंग कर रहे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का सपना है कि हमको इंजीनियरिंग करना है, टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है, एमआईटी से, बीसीसी भागलपुर से, एमसी मोतिहारी से, इन सारे कॉलेज से क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है। लेकिन वो जो है घबरा के, उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, तो घबरा के क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं। ठीक है, और आप पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं साथियों, तो अगर आपका इंटरेस्ट हो इन कोर्सेज में, जैसे बी फार्मा अगर आप चाहते हैं करना, तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है, आज या कल तक समय है आपके पास, 24 और 25 जुलाई तक समय है। तो आप सब पार्टिसिपेट कीजिए, आप उस काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा आपका इसमें इंटरेस्ट ना है तो आप बिल्कुल भी इसमें काउंसलिंग में ना पार्टिसिपेट करें, आपका काउंसलिंग होगा। ठीक है, मैंने आपको रीज़न बता दिया साथियों कि आपका जो ज्वाइंट काउंसलिंग है वो चल रहा है, जिसके वजह से आपका जो काउंसलिंग है पीसीएम का वो दिन पर दिन डिले हो रहा है। ठीक है, अब आप चाहें तो बीसीसी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, बीसीसी आप वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा तो वहाँ आप दिखेंगे तो आपका जो है काउंसलिंग ऑनगोइंग लिख रहा है ज्वाइंट वाला का। ठीक है, तो आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ ही आएगा, बीसीसी वेबसाइट पे ही आएगा। और जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आपका सीट मैट्रिक्स नहीं जारी होगा तब तक सीट कन्फर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सीट कन्फर्म नहीं होगा। अब जब सीट कन्फर्म नहीं होगा तब तक आपके मन में संशय रहेगा। तो देखिए, विगत वर्षों में देखा गया है कि आपका जो सीट है इंजीनियरिंग में यूजीसी काउंसलिंग होने के बाद भी 6500 से 7000 तक आपका सीट जो है शेष रहता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है साथियों। ये जो 7000 जो इंजीनियरिंग की सीटें हैं ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा सीट है। अगर आपका 20000 तक भी रैंक है तो आपको हाई चांसेस है कि EEE या फिर ECE या फिर आप EE या फिर मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस में मिलने की संभावना है साथियों। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। ठीक है, आपका 20000 तक भी रैंक आ रहा है तो आपको कॉलेजेस मिलने की हाई चांसेस है। तो आप क्या कीजिए, अभी पेशेंस बनाए रखिए। अगर आप चाहते हैं कि हमको बी फार्मा जैसे कोर्सेज करना है तो ही आप जो है ज्वाइंट वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। और आप ज्वाइंट वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आप जो है पीसीएम वाले इंजीनियरिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो मन के संशय था मैंने उसको दूर कर दिया है साथियों। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट क्या चल रहा होगा कि भैया हमारा जो इंजीनियरिंग का काउंसलिंग होगा तो हमारा तो काउंसलिंग होगा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, उसके बाद जो है हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो हमारे को कॉलेज पहुंचने में तो लेट हो जाएगा।
तो साथियों ऐसा हर साल होता है। जेईई मेंस वाले बच्चे हैं, उनका जब क्लास स्टार्ट हो जाता है, उनका जो है 50% हमको लगता है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब आप उसमें घुसते हैं और आप जब उसमें जाते हैं तो कुछ दिन बाद ही आपका सेमेस्टर एग्जाम होने लगता है। तो ये दुर्भाग्य है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बिहार में, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का दुर्भाग्य है कि आप देखिए एक बच्चे का पढ़ाई स्टार्ट हो गया, यूजीसी वाले बच्चों का मतलब स्टार्ट होने वाला है, और आपका जो है अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ। ये बीसीसी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों। ये 2026 में ही ऐसा हुआ है कि आपका जो पीसीएम वाला इंजीनियरिंग का जो काउंसलिंग है वो इतना डिले हुआ है। अब डिले का रीजन क्या है ये तो ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है। हम लोग तो सिर्फ मतलब पिछले साल के डाटा के अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्शन पर प्रिडिक्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको चिंतित नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। इस समय में आपको क्या करना है, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। और पेशेंस रखिए, जैसे ही आपका काउंसलिंग का डेट आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा वीडियो के जरिए, ठीक है। बाकी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहता हूं साथियों। मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने का वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा साथियों, और इससे रिलेटेड और भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।